हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास भौतिकी विज्ञान का भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 लेंस। मैंने पिछली क्लास में बताया था हमने फिजिक्स को 12th क्लास की फिजिक्स को 2 भागों में बांटा है, एक भाग 1 एक भाग 2। अब हमारा चल रहा है भाग 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2, भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 लेंस के सूत्र। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों का आज फास्ट है, जिन लोगों ने अपना फास्ट अभी खोला है, उन सब के लिए भी दिल से शुभकामनाएं, और जो किसी कारणवश अपना फास्ट नहीं रख पाए हैं उन सब के लिए भी दिल से दुआएं हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सूत्र। पहला सूत्र, लेंस की फोकस दूरी। क्या है पहला सूत्र? लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा देखो, लेंस में क्या है? माइनस, और जबकि दर्पण में क्या था? प्लस था। दर्पण में यहाँ पे क्या था? प्लस था। ये देखिए, इसे मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल में कर रहा हूँ। यहाँ क्या है? माइनस है। लेंस में क्या है? माइनस, जबकि दर्पण में क्या था? प्लस था। तो यही अंतर है, बस सूत्र सेम होता है लेकिन प्लस और माइनस का। जहाँ लेंस में माइनस आता है वहाँ दर्पण में प्लस, उल्टा होता है इसमें बस। चलो आइए, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, उसमें क्या था? सेम टू सेम सूत्र है, सेम है ये बिल्कुल। वहाँ पे क्या था? m बराबर माइनस के y2/y1 कहा था उसमें हमने। उसमें क्या कहा था? माइनस के y2/y1 बराबर I/O। उसमें कहा था माइनस के I/O। दर्पण में क्या होता है? माइनस के I/O, और इसमें क्या है? I/O बराबर V/U। इन तीन में से कोई सा भी रख सकते हो। वैसे दो लास्ट के दो रख लो तो इतना अच्छा है। इसे छोड़ भी सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो I और O भी मान सकते हैं इसमें, तो ठीक है। तो रेखीय आवर्धन, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होगा? m बराबर I/O बराबर V/U। अब इसमें देख लो, I क्या होता है, V क्या होता है, U क्या होता है। जहाँ V बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। V बराबर क्या होता है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। U बराबर वस्तु से लेंस की दूरी। U बराबर क्या होता है? वस्तु से लेंस की दूरी। I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। I मतलब इमेज, इमेज बोलते हैं ना प्रतिबिंब को। I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। O बराबर वस्तु की लंबाई। O मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि O बराबर वस्तु की लंबाई। सूत्र नंबर 3 पर आओ। वस्तु की लंबाई, ये होता है वस्तु की लंबाई। अच्छा, अगर एक वस्तु है और उसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, युग्म बन रहा है प्रतिबिंबों का, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है? यहाँ देखिए, √ I1 × I2। ये सब में क्या है? √ में। यदि एक वस्तु है और उसके दो युग्म बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? दो युग्म बन रहे हैं, तो वस्तु की लंबाई O बराबर क्या होगा? O बराबर √ में I1 × I2। क्या होगा? I1 × I2। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सूत्र नंबर 4 पर आइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। 4 और 5 जो है ना सूत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है 4 5? 4 में देखिए, लेंस के अपवर्तन का सूत्र।
लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? लेंस के अपवर्तन का सूत्र N2 बटे वी, N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू, N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर, N2 माइनस N1 बटे आर, N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर, जहाँ N1 बराबर विरल माध्यम तो N2 बराबर क्या होगा? सघन माध्यम। ये मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया था, विरल माध्यम और सघन माध्यम, प्रकाश किरण कहाँ से कौन से में जा रही है। सही है। तो N2 तो हो गया कांच का और N1 हो गया उसके चारों ओर का, यानी कि N2 हो गया लेंस का और N1 हो गया उसके चारों तरफ का। सही है। और इसे क्या लिख सकते हैं, या इसे दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? N बटे वी माइनस 1/u बराबर N बटे वी माइनस 1/u बराबर N माइनस 1 और इसका बटे में R, यानी कि N माइनस 1 बटे R, N माइनस 1 बटे R। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला N माइनस वी N बटे वी माइनस 1/u बराबर N माइनस 1 बटे R, और एक इससे अगले वाला। चलो ये समझ में आ गया, इतना आ गया। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, जिसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस मेकर का सूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और इससे पहले वाला इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा खास है, 99% आना है। अच्छा, इस चैप्टर से थ्योरी भी आनी है और न्यूमेरिकल भी आना है, ये मैं तुम लोगों को बता दूं। 2 नंबर का न्यूमेरिकल 101% आएगा इस चैप्टर से, तो इसे ध्यान से, इसके सूत्र जो है ध्यान से पढ़ लो। 1/f बराबर फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। आया समझ में ना? 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए इसे बार बार ध्यान देंगे इस पे। आइए, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र ये 1 नंबर में आएगा। ये जो सूत्र है ये 1 नंबर में आएगा। क्या सूत्र होता है? x डैश बराबर f डैश, बस इतना ही आएगा, यही लिखना है इसमें। x डैश बराबर f डैश, x डैश बराबर f डैश। न्यूटन का सूत्र क्या होता है लेंस के लिए? x डैश बराबर f डैश। अब देख लो, जहाँ x डैश बराबर क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, मतलब जो वस्तु है उससे लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस होगा उसके बीच की दूरी, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। अच्छा, ये अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा ना, तो जब इसकी थ्योरी चलेगी तब अपने आप समझ में आ जाएगा, जब इस चैप्टर की थ्योरी आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, x बराबर क्या होता है? x बराबर द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। x बराबर क्या होता है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। f डैश बराबर क्या होता है? प्रथम मुख्य फोकस, और f बराबर
द्वितीय मुख्य फोकस, जहाँ एफ बराबर क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। नंबर 7, सूत्र नंबर 7 पर आइए। एक बार फिर सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं क्या पूर्ण करे। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ये देखिए। F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4a क्या है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4a, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4a। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे 4a। अधिकतम फोकस दूरी के लिए हम क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा अधिकतम फोकस दूरी, तो उसके लिए d बराबर क्या मान लेंगे, 0। क्या मान लेंगे, d बराबर 0। सही है। आइए, a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है वस्तु पिन से प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी, यानी कि टोटल दूरी जो होगी ना वो क्या होगी, a होगी। वस्तु पिन से प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी क्या होगी, a होगी। a बराबर क्या होगा, v प्लस u, a बराबर क्या होगा, v प्लस u। अब d बराबर आओ, d बराबर क्या है, लेंसों के बीच की दूरी, d बराबर क्या होगा, लेंसों के बीच की दूरी। क्या निकल के आती है, वो सब क्या है डेरिवेशन में कराएंगे, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। d बराबर आएगा v माइनस यू, d बराबर क्या आएगा, v माइनस यू। नंबर 8, सूत्र नंबर 8 पर आओ। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता क्या है, P बराबर 1/f, जहाँ f बराबर क्या होगा, मीटर में, जहाँ f किस में होगा, मीटर में। अगर f मीटर में दिया है तो सूत्र होगा P बराबर 1/f, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में दिया है तो सूत्र क्या होगा, P बराबर 100/f, P बराबर क्या होगा, 100/f। अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। P बराबर 100/f। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का, डायोप्टर, जिसे d से प्रेजेंट करते हैं। यदि दो लेंस एक साथ रखे हो, यदि दो लेंस क्या हो, एक साथ रखे हो, यदि दो लेंस एक साथ रखे हो तब संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2। ये क्या है, P1 प्लस P2। क्या है ये, P1 प्लस P2। चलो इसमें P1 प्लस P2 करते हैं। तो संयुक्त क्षमता क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2। क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2। ऐसे ही है 1 और 2। यदि दो लेंस एक साथ रखे हों तो संयुक्त फोकस दूरी, यदि दो लेंस एक साथ रखे हों तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2।
आई सही है, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। जो अवतल होता है उसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अवतल की फोकस दूरी हो या क्षमता हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी हो या क्षमता हो, उसे कैसे लेके चलते हैं हम? नेगेटिव। क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव, माइनस के, ऋणात्मक लेके चलते हैं। यदि कहीं अवतल लेंस दिया है और फोकस दूरी दी है या क्षमता दी है तो हम उसे क्या मान के चलेंगे? माइनस के मान के चलेंगे, माइनस के लेके चलेंगे। वहीं अगर उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। वहीं उत्तल लेंस दिया है तो क्या लेके चलेंगे? फोकस दूरी या क्षमता प्लस के लेके चलेंगे। देखिए जैसा पिछला सूत्र था, क्या सूत्र था पिछला? आइए ये रहा। अगर वो कह दे कि दो लेंस है जिनकी क्षमता है, एक की P1 है और एक की P2 है, पहले वाला उत्तल है और दूसरे वाला अवतल है, तो तब संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर P1 माइनस P2। क्यों माइनस? क्योंकि जहाँ भी अवतल होगा वहाँ क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। वहाँ क्या ले लेंगे? माइनस। इसी प्रकार इसमें है 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। अवतल के लिए क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे। सही है, आया समझ में ना इतना? तो चलो ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से, जिस भाई ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।